नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि आज का टारगेट आप लोगों को रहेगा 15 में से 12 प्लस। ठीक है, जो हर बार की तरह रहता है। इस बार संख्या कम इसलिए की जा रही है ताकि आप लोगों को वहाँ पे जो पैडागोजी के प्रश्न मिलते हैं सिर्फ 15 ही मिलते हैं। तो 15 में से कितना आप लोगों को टारगेट बना रहता है वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो आप लोगों का जो टारगेट है 15 में से 12 रहेगा। ठीक है, तो जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी से एक बार अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने सीखने में कहानियाँ और महत्वपूर्ण पहलू, यानी पर्यावरण की जो कक्षा है उसमें जो कहानियाँ है सिखाने का महत्वपूर्ण पहलू क्या है। पर्यावरण अध्ययन की कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कारण हो सकता है। पहला कह रहा है कि कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। दूसरा कह रहा है कि कहानियाँ जो होती हैं अनेक विशेष क्षेत्रों से पूछी जाती हैं। तीसरा कह रहा है कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। और चौथा कह रहा है कि कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भित उपलब्ध कराती है। यानी जो कहानियाँ हैं पर्यावरण की अवधारणाओं को समझने के लिए, संबंध को जोड़ने के लिए संबंध उपस्थित कराती है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि अनुभव शामिल होते हैं। और दूसरा कह रहा है कि विशेष क्षेत्रों से को छूती है। और यहाँ पे कह रहा है कि प्रबंधन में सहायता होती है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। पहले का आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और जल्दी से अपनी संख्या बढ़ा लीजिए। ठीक है, जल्दी से अपनी संख्या बढ़ा लीजिए जल्दी से। और देखिए कितना आप लोगों का आज टारगेट रहता है, कितना सही होता है। और लास्ट में बताइएगा कि कितना आप लोगों का सही हुआ 15 में से। ठीक है, तो यहाँ पे पहले का आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो हमारा पहले का आंसर जो होगा पहला होगा, चौथा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहानी के पर्यावरण अध्ययन, देखिए यहाँ पे बात कर रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन से बात कर रहा है। तो पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को समझने के लिए जोड़ने के संदर्भ को बताती है। ठीक है, यानी हम आप बच्चों को कहानी के माध्यम से पर्यावरण के सभी विषय वस्तुओं को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं चिड़िया है, अगर चिड़िया के बारे में बता रहे हैं बच्चों को तो चिड़िया में क्या क्या पाई जाती हैं पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से यहाँ पे कहानियों के माध्यम से उन्हें बताया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि शिक्षार्थियों का आकलन, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहती। यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण की जो शिक्षार्थी यानी शिक्षिका है वो शिक्षार्थियों का आकलन करते समय निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहती है। पहला कह रहा है कि बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। दूसरा कह रही है कि शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कर रहा है। और चौथा कह रहा है कि बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। ठीक है, तो जल्दी से बताइए दूसरे का आंसर क्या होगा हमारा। तो दूसरे के यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, शिक्षार्थियों की आकलन करते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या कार्य नहीं वो क्या नहीं करना चाहती है पर्यावरण अध्ययन में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, यानी दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा है। और यहाँ शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करने की बात कर रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कार्य केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित, यही हमारा आंसर सही होगा दूसरे का हमारा तीसरा सही होगा। देखिए कह रहा है कि कार्य के केवल कुछ पक्षों को पर ध्यान केंद्रित करने की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सभी पक्षों को ध्यान केंद्रित करने की बात होना चाहिए। ठीक है, कुछ पक्षों पे ही नहीं। ठीक है, उनकी जो कठिनाइयाँ हैं उसे भी देखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्योंकि जोड़ने, यहाँ पे देखिए जोड़ने की बात कर रहा है, पर्यावरण संसाधन से समुदाय से जोड़ने की बात कर रहा है। क्योंकि जोड़ने की क्या इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। पहला कह रहा है कि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। दूसरा कह रहा है कि यह आसानी से उपलब्ध हो जाने वाला संसाधन है। और तीसरा कह रहा है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। और चौथा कह रहा है कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे तीसरे का आंसर बता सकते हैं कि तीसरे का आंसर क्या होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय की बात कर रहा है, समुदाय से सीखने की बात कर रहा है। तो समुदाय में सीखने सिखाने में कौन उपयुक्त होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन होगा हमारा तीसरे का, तो तीसरे का आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, यहाँ पे देखिए करा स्थितियों यानी वास्तविक स्थितियाँ जो होती हैं समुदाय में बैठ के आप उनसे सीख सकते हैं, अवसर को उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है बुजुर्ग सिर्फ केवल नहीं होते, सभी
यहाँ पे बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। संसाधन नहीं होगा, ठीक है, संसाधन नहीं होगा और सस्ता भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी गलत, ये भी गलत, तीसरा भी गलत, लेकिन चौथा हमारा सही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न ये कर रहा है कि एक नवनियुक्त, यहाँ पे नवनियुक्त की बात कर रहा है, नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। यानी आप जो नवनियुक्ति आपकी हुई है पर्यावरण कक्षा में, आप पहली बार पढ़ाने जा रहे हैं, तो एक शिक्षक के पढ़ाने से पहले आपकी आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। पहला करा है कि कक्षा में धीमी गति से सिखाने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। दूसरा करा है, यहाँ पे देखिए सीखने सीखने की जो जो धीमी गति से सीखते हैं बालक, उनकी पहचान करना। दूसरा करा है कि शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट तैयार करना, यानी क्या पढ़ाना है उसके लिए नोट्स तैयार करना, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षार्थियों का समाज संस्कृत प्रोफाइल विवरण तैयार करना। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि पहले से पाठ्य योजना तैयार करना, ठीक है। पढ़ाने से पहले क्या पढ़ाना है आपको विद्यालय में, उसे तैयार करना, ठीक है। तो चौथे का आंसर बताइए हमारा क्या होगा। चौथे का आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो जल्दी से बताइए हमारा चौथे का आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं चौथे का आंसर सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है चौथा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नवनियुक्त के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है। नवनियुक्त आप टीचर हैं, आपकी प्राथमिकता पहली क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा इसका चौथे का हमारा होगा तीसरा, ठीक है। तीसरा हमारा सही होगा। यहाँ पे देखिए शिक्षार्थियों का समाज संस्कृति प्रोफाइल तैयार करना, ठीक है। यहाँ पे पहली प्राथमिकता होगी कि वो किससे संबंध रखते हैं, ठीक है। हमारा हमारा जो चौथे का आंसर होगा हमारा तीसरा होगा, ठीक है। क्यों चौथा होगा एक बार जान ले। हमारा तीसरा क्या होगा, शिक्षक के रूप में किसी व्यक्ति, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नव नियुक्त की बात कर रहा है, तो आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। नियुक्त यानी जो शिक्षक होता है उसके व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि कक्षा में जो अलग अलग सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्षेत्र से बालक आते हैं आपके कक्षा में पढ़ने के लिए, उनसे उनके जो होते पहचान करना, ठीक है। जाए तत्पश्चात उन्हें उन्हीं के अनुकूल शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। उनकी जो संस्कृति है, उनकी भाषा है, उनका जो भी लेखा जोखा है उसे तैयार करना, फिर इसके बाद उसके अनुरूप शिक्षा देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा चौथे का तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है हमारा। देखिए पांचवा प्रश्न ये कह रहा है कि कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां किस लिए उपयोगी हैं। यहाँ पे देख लीजिए पहला कह रहा है कि बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है। दूसरा करा है संदर्भिक अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है। और तीसरा करा है विभिन्न अमूर्त अमूर्त माने तार्किक अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है। और चौथा करा है सृजनात्मक एवं सौंदर्यबोध का पोषण कराती है, ठीक है। अब बताइए हमारे पांचवें का आंसर क्या होगा। यहाँ पे पहला कह रहा है कि ए बी और डी, दूसरा कह रहा है कि केवल सी, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि तीसरा हमारा कह रहा है कि केवल यहाँ पे कह रहा है तीसरा हमारा कह रहा है केवल सी होगा, यहाँ पे केवल सी होगा, ठीक है। यहाँ पे सी होगा केवल सी। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि केवल बी, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए हमारा आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी होगा, केवल बी होगा, ठीक है। और यहाँ पे केवल सी होगा और यहाँ पे ए बी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ लिखने में कठिनाइयाँ हो गई हैं, तो ठीक है इसे हम आपको बता देते हैं पाँचवें का हमारा आंसर क्या होगा। तो पाँचवें का आंसर होगा हमारा पहला, ठीक है, ए बी और डी, ठीक है। सी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कविता प्रभावशाली बनाने के लिए बात कर रहा है, तो बच्चों में परिवेश समृद्ध का चित्रण भी करती है, क्योंकि आप कहानी बताएंगे तो बालक के मस्तिष्क में उसका चित्रण भी बनता चला जाएगा कि हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। परिवेश अधिगम परिवेश को प्रदान करती है, ठीक है। यानी वो सोचेंगे, ठीक है, हम भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सृजनात्मक यानी नई सोच को और सौंदर्य बोध को पोषण करते हैं, यानी ठीक है वो अपने से कहानियों को सोच सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ए बी और डी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। देखते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। देखिए छठा प्रश्न ये करा कि पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षिका जो शिक्षिका है निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभिक कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण हो सकता है, चुनिए। पहला कह रहा है कि शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपन किया जा सकता है। और दूसरा कह रहा है कि प्रश्न शिक्षार्थियों से उत्सुकता जगाते हैं। और तीसरा कह रहा है कि प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करता है। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो अब छठे का आंसर बताइए आप लोग, छठे का हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। तो छठे का आंसर जो होगा हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है पर्यावरण अध्ययन की बात कर रहा है। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका है जो निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्न पूछ यानी
प्रारंभ करने से पहले पहले कुछ प्रश्न प्रस्तुत करती है और उसमें से सबसे कम प्राथमिकता वाला प्रश्न कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कम, सबसे कम की बात करा, प्राथमिकता वाला कारण हो सकता है। पहला करा है कि हमारा शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपन, दूसरा करा है प्रश्न शिक्षार्थियों को उत्सुकता जगाते हैं, तीसरा करा है कि प्रश्न प्रकरण को संदर्भ वर्ग में मदद करती है और चौथा करा है कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए छठे का आंसर क्या होगा हमारा। तो छठे का आंसर जो होगा हमारा चौथा होगा। ठीक है, यहाँ पे चिंतन सीमित नहीं हो सकता, चिंतन को बढ़ा सकती है। ठीक है, वो सोचने समझने की बात करेंगे कि आखिर टीचर ने हमें क्या बताया। हो सकता है इससे रिलेटेड प्रश्न आए, हम पहले से ही जान जाएं कि क्या करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए चिंतन उद्दीपन को हो सकता है, उत्सुकता भी हो सकती है, शायद कोई अच्छी बात बता दें टीचर, यहाँ पे संदर्भ परख हो सकता, मदद मिलती है, यानी पहले से समझने में उनको सहायता मिलती है। तो छठे का आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर देखते हैं। सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए वह क्या कह रहा है कि एक क्रियाकलाप समूह बनाने के लिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को, यानी सामाजिक शिक्षा का जो टीचर होता है उससे चाहिए वह सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है दूसरा कि उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए, तीसरा कह रहा है कि केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक समूह में विद्यार्थी हाँ, और यहाँ पे कह रहा है कि सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए हमारा आंसर सातवें क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो सातवें के आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। तो सातवें के जो आंसर होगा हमारा चौथा होगा। ठीक है, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। ठीक है, यहाँ पे लड़कियों की बांटने के ये लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। अब समूह के अनुसार, यानी समूह के अनुसार नहीं। ठीक है, अंक समूह के यहाँ पे, यानी उनके जो अंक है उसके अनुसार पे समूह बनाना और केवल 2 समूह बनाए, लड़कियां लड़के, यहाँ पे भी रूढ़िवादिता की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रतिभागियों को सहभागिता, यानी जो भी शिक्षार्थी हैं सबकी सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो सातवें का जो हमारा आंसर होगा चौथा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर देखते हैं। आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए आठवां प्रश्न ये करा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में। पहला कह रहा है हमारा कि यह शिक्षार्थियों की विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, और दूसरा कह रहा है कि यह वास्तविकता, कहानी और घटनाओं को शामिल करती है, और तीसरा कह रहा है हमारा कि यह परिभाषाओं, अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, और तीसरा कह रहा है यह प्राकृतिक और समाज संस्कृति परिवेश को एकीकृत करने का तरीका प्रस्तुत करती है। तो जल्दी से बताइए आठवें का हमारा आंसर क्या होगा। तो आठवें के आंसर जो होगा हमारा कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करिए। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। जल्दी से शेयर करिए अपने ग्रुप में, भाई आप लोग शेयर नहीं करते हैं, एक बार शेयर कर दीजिए। तो आठवें का आंसर जो होगा हमारा चौथा होगा, तीसरा या फिर दूसरा या फिर पहला। तो आठवें का जो आंसर होगा हमारा वो होगा तीसरा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीसरा होगा। यहाँ पे नहीं की विशेषता नहीं की बात कर रहा है, यहाँ पे परिभाषाओं, अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान, यानी जो बालक बता रहा है उस पर व्याख्या नहीं करना चाहिए, वो किस अनुसार सोच रहा है, उसकी तार्किक शक्ति कितनी अधिक बढ़ गई है, ये जानने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ पे व्याख्या करने की बात नहीं करा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नौवें प्रश्न की ओर देखते हैं। नवा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, एनसीएफ से ये प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीई, ठीक है, एनसीईएफ होगा। ठीक है, एनसीईएफ होगा 2005 निम्नलिखित में से किस प्रस्तावित नहीं करती है। पहला करा है बच्चों के अनुभवों को संधि से जोड़ना, और यहाँ पे तीसरा करा है कि हस्तपरक क्रियाकलाप, और तीसरा करा है कि तकनीकी शब्दावली और परिचित कराना, और करा चौथा विषय वस्तु उपागम। तो जल्दी से बताइए हमारा नौवें का आंसर क्या होगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है रूपरेखा कौन सा प्रस्तावित नहीं करती है। क्या प्रस्तावित नहीं करती है, बच्चों के अनुभवों को संधि से जोड़ना, फिर कह रहा है हस्तपरक क्रियाकलाप और तकनीकी शब्दावली को परिचित करना, और विषय वस्तु से उपागम। ठीक है, तो जल्दी से बताइए नौवें का आंसर हमारा क्या होगा। तो नौवें का जो आंसर होगा हमारा यहाँ पे देखिए तीसरा होगा। ठीक है, तीसरा होगा तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 की तकनीकी शब्दावली से परिचित कराने पर जोर नहीं देता है। ठीक है, वो सिर्फ जो पर्यावरणीय अध्ययन से जोड़ने की बात करता है। ठीक है, मुक्त शिक्षा की बात करता है। ठीक है, वहाँ पे वो इसकी जो बालकों पे अधिक जोर नहीं देने की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नौवें का तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। यहाँ पे कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है, पर्यावरण की कक्षा में पढ़ाते समय क्या उद्देश्य संबंधित नहीं है। पहला कह रहा है कि विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों
और सिद्धांतों को रटकर याद करने की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है यहाँ पे पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों को विकास करना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि भौतिकी और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना चाहिए। तो जल्दी से बताइए 10वीं का हमारा आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे खोजने अवसर की बात कर रहा है, ये भी हमारा सही हो गया। अवलोकन की बात कर रहा है, भविष्य कथन को वर्गीकरण कौशलों का विकास करने की बात कर रहा है, ये भी सही हो गया। और भौतिक सामाजिक प्रति संवेदना विकसित करना, ठीक है, ये भी हमारा सही कर रहा है। लेकिन यहाँ पे विज्ञान पे रटने की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे रटने की बात कर रहा है, ठीक है, रटकर याद करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारा यही आंसर सही होगा, ठीक है, 10वीं का हमारा पहला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण तकनीकी है, ठीक है। उपकरण तकनीकी पहला कह रहा है परियोजना कार्य, दूसरा कह रहा है क्षेत्र भ्रमण, और यहाँ पे कह रहा है जनरल लिखना, ठीक है, जर्नल लिखना, और यहाँ पे कह रहा है कि विचार मानचित्र करना, ठीक है। तो यहाँ पे 11वें के आंसर बताइए हमारा कौन सा होगा। 11वें का आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए, ठीक है। यहाँ पे 11वें के जो आंसर होगा हमारा, ये होगा हमारा तीसरा, ठीक है। तीसरा हमारा ए, बी, सी और डी, ये चारों सही हैं, ठीक है। क्यों चारों सही हैं? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए, ठीक है, यहाँ पे आकलन के लिए जो होता है निम्नलिखित में से परियोजना कार्य भी उपयोगी होता है, क्षेत्र भ्रमण भी, और जर्नल लिखना भी। और जर्नल लिखने से मतलब यानी उनको लिखना पढ़ना आ जाए, ठीक है, लिखना पढ़ना आ जाए, ठीक है। विचार मानचित्र यानी उनके विचार क्या है वो भी, और क्षेत्र भ्रमण यानी अवलोकन करना भी परियोजना कार्य, ठीक है, जिस प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा भ्रमण करना, ठीक है। अब देखिए आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, परियोजना कार्य करना यानी किस पे आप परियोजना कार्य कर रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके अनुसार आपको क्षेत्र भ्रमण यानी अवलोकन कराया जाए। अवलोकन कराने के बाद आपको उसके अनुरूप आपको लिखना आना चाहिए। उसकी जो डायरी होती है आपकी, उसमें लिखकर अपने विचारों का मानचित्र तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो आप याद रखिए कि यहाँ पे देखिए पहले परियोजना कार्य शुरू करेंगे, फिर अवलोकन करेंगे, अवलोकन के बाद आपको लिखना आना चाहिए डायरी में लिख के, लिखने के बाद आप जो विचार है उसको अपने डायरी में लिखकर मानचित्र तैयार करेंगे, यानी उससे संबंधित रखेंगे। तो इस आधार पर हमारा 11वें का तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 12वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए कह रहा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौशल नहीं है, यहाँ पे कौन सा ऐसा कथन जो है कौशल नहीं है। पहला कह रहा है पूर्व अनुमान निर्धारण, तीसरा कह रहा है कि निष्कर्ष निकालना, चौथा कह रहा है कि और अवलोकन, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे 12वें का हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ठीक है। 12वें के आंसर कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए हमारा 12 के आंसर हमारा कौन सा सही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है यहाँ पे पूर्व अनुमान, ठीक है, पर्यावरण जो शिक्षण होती है उसे पढ़ाते समय आपको पूर्व अनुमान के साथ जोड़ के पढ़ाना चाहिए। निष्कर्ष निकालना, ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है उसे भी निकालना चाहिए। अवलोकन यानी देखने की गतिविधि निर्धारित करना, लेकिन निर्धारण नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे निर्धारण जो होता है नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए उन प्रक्रियाओं पर प्रक्रिया आधारित कौशल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिसमें पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु के लिए निर्धारित कौशल नहीं है। इसके लिए यही होगा उपयुक्त हमारा क्या आता है, हमारा बी सही होगा, ठीक है, निर्धारण, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 12वें का होगा जो दूसरा सही होगा, निर्धारण, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर देखें। 13वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है सी टेट में, ठीक है, सी टेट में 2 बार पूछा जा चुका है। चलिए देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उनके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें, सार्थक अधिगम सीखें। इसके लिए बच्चों का क्या क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को क्या, यानी जो कक्षा 5 की जो अध्यापिका है माहिका चाहती हैं कि उनके जो विद्यार्थी हैं वो आसपास के पौधों का अवलोकन करें। कोई पौधा है, ठीक है, कोई पौधा है, ठीक है, उसका अवलोकन करें, ठीक है। अवलोकन करने के बाद ये निष्कर्ष निकालें कि उसमें क्या क्या एक्टिविटी है, इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। क्या प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला कह रहा है समझने कि पौधों को सजीव होते हैं, समझाना कि पौधे जो होते हैं सजीव होते हैं। दूसरा कह रहा है कि समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। और तीसरा कह रहा है कि अधिकतम पौधों के नाम लिखना। और चौथा कह रहा है कि उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध, उगने के स्थानों में अंतर अवलोकन करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए अवलोकन की बात कर दिया तो डायरेक्टली आपका यही सही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा जो 13वें के आंसर होगा ये चौथा सही होगा, ठीक है। ये समझना कि पौधे जो होते हैं सजीव होते हैं ये भी सही है। समझना कि हमारे लिए उपयोगी ये भी सही है। शोषण कार्य के लिए अधिकतम पौधे का नाम लिखना, लेकिन सबसे उपयोगी जो होता है अवलोकन करेंगे। अवलोकन करेंगे तो अवलोकन के द्वारा क्या होता है, बालकों में एक गतिविधि उत्पन्न होती है जिसके द्वारा वो उनको पता चलेगा कि इनकी हाइट क्या है लगभग,
इसकी ऊंचाई क्या हो सकती है, ठीक है। अब पत्तियां इसमें इनकी जो पत्तियां हैं वो कैसी हैं, कोई चौड़ी है, कोई पतली है, कोई कैसी है, लंबी है, ठीक है। इसकी गंध यानी इनकी सुगंध कैसी है, और उगने का स्थान, कहीं कहीं जो मिट्टियाँ होती हैं अच्छे से पौधे का पोषण नहीं मिल पाने के कारण वो सही से नहीं होती हैं, लेकिन कहीं कहीं जो मिट्टियाँ होती हैं अच्छी होती हैं, वहाँ पे जल्दी से पेड़ लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हमारा इसका चौथा सही होगा 13वें का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 14वां प्रश्न क्या होता है हमारा, सही होता है आप लोगों का कि नहीं सही होता है। यहाँ पे देख लीजिए, प्राथमिक स्तर पर कह रहा है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। पर्यावरण जो प्राथमिक स्तर की कक्षा है उसमें पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। पहला कह रहा है कि क्रियाकलाप संचालित कौशल का विकास करना, देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप की बात कर रहा है। और दूसरा कह रहा है कि आकलन के सफलतापूर्वक निम्नांकित हो, और यहाँ पे कह रहा है कि विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं और अवधारणाओं को समझाना, और चौथा कह रहा है कि सीखने वालों को प्रकृति और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण से जोड़ा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए आंसर हमारा 14वें का कौन सा सही होगा, ठीक है। 14वें का जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा हमारा, ठीक है। जल्दी से बताइए 14वें का हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे सफलता प्राप्त करना होगा, ठीक है। ये नहीं होगा हमारा, निम्नलिखित नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए 14वें के आंसर क्या होगा हमारा। 14वें के आंसर जो होगा हमारा चौथा होगा, ठीक है। पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं है, लेकिन चौथा हमारा होगा। क्यों होगा, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के बारे में पढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सामाजिक संस्कृति पे जो उनका गतिविधि है उसको प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। और उनको जो है गतिविधियों के द्वारा उनको सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध को विषय से जोड़ा जा सके, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं 15वां प्रश्न जो आप लोगों के लिए रखा गया है हर बार की तरह। देखते हैं ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग एनसीएफ से लिया गया है और एनसीएफ आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर भी आप ही लोग देंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या करा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है, ठीक है। इसके लिए उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। कह रहा है कि जो एनसीएफ है, एनसीएफ 2005 है, इसने जो है पर्यावरण की जो पर्यावरण अध्ययन की जो क्लास है इसको कक्षा 1 में और 2 में शामिल नहीं किया है। इसका कारण क्या हो सकता है। पहला कह रहा है कि पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, दूसरा कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन केवल तीसरी क्लास से आगे कक्षाओं के लिए है, और चौथा कह रहा है कि कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, और यहाँ पे चौथा कह रहा है संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए यही हमारा आंसर होगा, सही या फिर गलत आप लोग बताइए। इसका संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करने के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 15वें का पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आज के आंसर आप लोगों को कैसे लगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताइएगा कि आज के जो प्रश्न थे कैसे लगे, और आप लोगों को बता दें कि जो आप लोगों के लिए मैराथन क्लास तैयार की जा रही है, 1 से 2 दिन में आप लोगों को तैयार हो जाएगी मैराथन क्लास। बहुत ही महत्वपूर्ण मैराथन क्लास तैयार है, हर एक टॉपिक को ढूंढा जा रहा है और उसे रखा जा रहा है मैराथन में, ठीक है। मैराथन क्लास आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है। मैराथन क्लास उसमें क्या है कि आप लोगों को हर एक प्रश्न को एक ही बार में समझने के लिए आप लोगों को ऐसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं, प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। उस प्रश्नों को हम तब रखेंगे जब सीटेट बहुत ही नज़दीक आ जाएगा, ताकि आप लोग उसे देखें और आपके दिमाग में वो बैठ जाए, ठीक है। और वो प्रश्न ऐसे होंगे, इतने अच्छे से बनाए जा रहे हैं कि आप लोग देखते हैं उसे अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को उत्तर जो है नीचे दिए गए हैं, और आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा कि मैराथन क्लास जो चलाई जाएगी, जो मैराथन क्लास चलाई जाएगी, ठीक है। मैराथन क्लास चलाई जाएगी वो कब चलाई जाए, पेपर से कितने दिन पहले चलाई जाए, आप लोग बता दीजिएगा कि बाल मनोविज्ञान की बनाई जा रही है, और इसी तरह पर्यावरण की भी बनाई जाएगी, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिएगा कि कब तक वो आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाए, लाइव चला दिया जाए, और अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आंसर में आज आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आज आप लोगों ने कितने प्रश्नों को टारगेट सही किया 15 में से, कितने लोगों का कितना सही हुआ है, कितना नहीं सही हुआ है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपनी राय। और आज की क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।